ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। पालीवाल दिव्य वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अष्टवक्र गीता के 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है अवधेत बोध। अब तक हमने अष्टावक्र जी के उपदेश सुने थे, पर आज के अध्याय में राजा जनक अपना अनुभव बता रहे हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जनक जी कहते हैं, मैं आकाश की तरह अनंत हूँ और यह संसार एक मिट्टी के घड़े जैसा है। अगली बात वे सुंदर कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और वापस समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही यह सारा संसार मुझ परमात्मा रूपी समुद्र से ही पैदा हुआ है और अंत में मुझ में ही मिल जाएगा। और इसीलिए अब मेरे मन में न किसी को पाने की इच्छा है और न ही किसी को खोने का डर। दोस्तों, आत्मज्ञान का असली मतलब ही यही है कि हम खुद को छोटा समझना बंद कर दें। हम शरीर नहीं, हम वही अनंत चेतना है जो कभी नहीं मरती। जनक जी कहते हैं कि जब तक हम, मैं और मेरा के चक्कर में रहते हैं, तब तक मन अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ आता है कि सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, तो मन दर्पण की तरह एकदम साफ हो जाता है। जैसे एक शांत झील में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही परमात्मा का अनुभव होता है। अब मुझे न तो भविष्य की चिंता है और न ही बीते हुए कल का पछतावा। मैं बस इस वर्तमान पल में आनंदित हूँ। दोस्तों, सोचिए, जब हम सपना देखते हैं तो वो हमें सच लगता है ना? लेकिन जागते ही पता चलता है कि वह सब केवल हमारे मन का खेल था। अष्टवक्र गीता हमें इसी तरह इस संसार की नींद से जगाती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार के मुसाफिर नहीं, बल्कि हम ही वो आधार हैं जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी है। जनक जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि संसार हमें नहीं बांधता, बल्कि हमारा अहंकार हमें बांधता है। हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, या मैंने ये काम किया है। लेकिन इस 6ठे अध्याय में बोध होता है कि हम तो बस एक जरिया हैं, करने वाला तो वो परमात्मा ही है। जैसे एक दीपक खुद नहीं जलता, उसे तेल और बाती सहारा देते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी इस ईश्वरीय शक्ति से चल रहा है। जब हम मैं को छोड़कर वह परमात्मा को अपना लेते हैं, तो जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अक्सर हम सुख आने पर नाचने लगते हैं और दुख आने पर टूट जाते हैं, पर अष्टावक्र जी का ज्ञान हमें समुद्र की तरह गहरा बनाता है। समुद्र के ऊपर चाहे कितनी ही लहरें उठे, कितनी ही हलचल हो, लेकिन गहराई में वो हमेशा शांत रहता है। ठीक उसी तरह एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसका भीतर का आनंद कभी कम नहीं होता। वो जान जाता है कि सुख और दुख तो आने जाने वाली छाया की तरह हैं, और वह स्वयं साक्षात प्रकाश है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता का यह 6ठा अध्याय हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीने की एक नई दृष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि हम
इस छोटी सी दुनिया से बहुत बड़े हैं। जैसे एक बूंद जब तक खुद को बूंद समझती है वह डरती है, पर जब वह समुंदर में मिल जाती है तो वह खुद समुंदर बन जाती है। आज से आप भी खुद को कमजोर या छोटा समझना छोड़ दें, क्योंकि आपके भीतर भी वही दिव्य ज्योति जल रही है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।